विक्रम जी, आपने हमारे को नई जिंदगी दी है। आपको जितनी बार भी धन्यवाद कहूं वो कम है। प्रेमा जी, रिश्ते दया या उपकार के आधार पर नहीं बनते। मैंने तो वही किया जो मेरे दिल ने कहा। मारे को पता था रात होते ही चमगादड़ की तरह तोड़ती हुई यहीं आ जाएगी। चल उठ, उठ यहाँ से, उठ, मैंने कहा उठ। छोड़ दे मारे पति को, भाग जा यहाँ से, मैंने कहा उठ। जा यहाँ से, चल। मीनाक्षी, जा यहाँ से, चल। मीनाक्षी, ये क्या बोल रही हो? होश में आओ मीनाक्षी, होश में आओ। उठो, बैठो। लो, पहले पानी पियो। वो प्रेमा हमारे सपनों में भी आने लगी अब। मीनाक्षी, ज्यादा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। रात बहुत हो गई है, आराम से सो जाओ। सो जाओ मीनाक्षी। भाभू की अलमारी से पैसों का बैग कैसे भी करके मुझे निकालना होगा। ये तो हिलने को तैयार ही नहीं है। अब कोई चारा नहीं बचा। अब बारी आ गई है कि मैं अपने मोहरे विक्रम का इस्तेमाल करूं। ऑपरेशन ग्रहण की कामयाबी के लिए कल का सौदा होना बहुत जरूरी है। महाराज राम जी, इतना बुरा सपना। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहाड़ी वाले बाबा ने संकेत दिया हो उस नागिन प्रेमा को। इनके इतने करीब तो मैं बिल्कुल ना जाने दूंगी। मैं देख कर आती हूँ। क्या कर रही? हाँ? नींद को नहीं आ रही के? वो भाभू गले में खराश सी हो रही थी तो वो चीनी खाने के लिए जा रही हूँ। बस अभी आ जाऊंगी, आप सो जाइए। राम जी, कभी कल मुझे क्या करने आई थी यहाँ पे? क्या करने आई थी? मेरे को पता था। पता है मुझे ना हमारे पहाड़ी वाले बाबा ने ना पहले सपने में आके भोंपू बचा दिया। क्या करने आई थी मुझे सब छोड़ पर हाथ। देखते माँ की बच्ची मुझे ना पलट कलाई मड़ोड़ ना बड़े अच्छे से आवे हैं। देख छोड़ दे मारे को। इस बेवकूफ औरत की बेवकूफी मेरे काम आ सकती है। छोड़ मारे को दौड़ छोड़। मीना जी, वो मैं विक्रम जी से मिलने के लिए नहीं जा रही थी। सच में मीना जी, मैं आपके दर्द को अच्छी तरह से समझती हूँ।
मैं समझ सकती हूँ कि अपने पति को किसी पराई औरत के साथ देखकर आपको कितना दर्द होता होगा। मीना जी, मैं भी इस दर्द को महसूस कर चुकी हूँ, झेल चुकी हूँ ये सब। मैं तो बस ये सोच रही थी कि आज चुपचाप अपना सामान लेकर यहाँ से चली जाऊँ। मैं ना ये थारी लच्छेदार वाली बातों में और ये बड़ी बड़ी बटेर जैसी आंखों में ना, मैं इन सब चीजों में ना आने वाली हूँ। वो विक्रम जी आएंगे, मैं ना आऊंगी तो समझती क्या मेरे को? मीना जी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं कोई नाटक नहीं कर रही। सच में मैं जाना चाहती थी, पर मैं कैसे जाऊँ? हमारा सारा सामान भाभू ने अपने पास रख लिया है और ताला लगा दिया है। सच में मीना जी, जैसे ही सामान मिलेगा बस मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप दोनों पति पत्नी को अलग करने का पाप अपने सर पर नहीं उठा सकते। जो थारे मन में ये बात थी तो तूने माने को पहले क्यों ना बताई? बता। मीना जी, अकेली औरत हूँ, ले देकर सिर्फ इसी नौकरी का ही सहारा था। सोचा कि ये भी चली गई तो फिर मैं क्या करूंगी? कैसे अपने आप को संभालूंगी? कैसे बचाऊंगी अपनी बच्ची को और अपने आप को उस राक्षस जैसे पति से? बस मीना जी, मैंने ये तय कर लिया है कि आपकी और विक्रम जी की जिंदगी से मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर। सचमुच? अपने पेट में पल रही बच्चे की सौगंध, कहीं भी छोटी मोटी नौकरी करके गुजारा कर लूंगी। हाय हाय, मैं तो तुम्हारे बारे में बड़ा गलत सोच रही थी। तुम तो अच्छी हो। और रही बात काम की, काम तो मैं तुम्हें दिला दूंगी, कहीं पे भी काम तो दिला दूंगी। हाँ, अब मीना जी, वो हमारा सामान सामान तो बाबू के कमरे में है ना, चिंता मत करो, सामान भी दिला दूंगी। लेकिन सामान लेते ही यहाँ से रफू चक्कर हो जाओगी। बोलो हाँ। मीना जी, एक बार आप सामान लेकर तो आइए। एक सेकंड भी ज्यादा इस घर में रुकी तो मैं खुद अपने बच्चे का मरा हुआ मुंह देखूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते हैं। मैं तुम्हारा सामान लेकर आती हूँ, फिर चली जाओगी ना? अभी लाई। मीना जी, लेकिन मीना जी, आप उधर क्यों जा रही हैं? सामान तो यहाँ रखा है बाबू के कमरे में, और बाबू ने चाबी अपने सिरहाने के नीचे रखी है। तुम चिंता मत करो। आग बंद करो, आग बंद करो, मोड़ो मोड़ो, बिल्कुल चिपक जा, देखना मत, बिल्कुल देखियो मत। ये कौन सी चाबी निकाली है इस कबूतरी ने? आंखें खोल सकती हो? ये रही बाबू की अलमारी की दूसरी चाबी। ये टॉर्च पकड़ो, हमारे पीछे आओ। इतनी होशियारी भी किस काम की जो बर्बादी की नींव रखते हैं।
मीना जी बैग। पहले घर से बाहर निकल, फिर दूंगी। जी। हमारी टॉर्च। वो प्रेमा, इतनी रात को अकेली औरत कहाँ जाएगी? एक काम कर, सुबह होते ही चली जाना, ठीक है? नहीं नहीं मीना जी, मारे को लगता है कि अभी चले जाना चाहिए। वो सवेरे किसी ने देख लिया तो फिर मैं ना जा पाऊंगी। हाँ जा जा। मीनाक्षी, इतनी रात गए तुम दरवाजे पे क्या कर रही थी? वो कुंडी ठीक ना लगी थी, तो सोचा कि देख लूं ठीक लगी है कि नहीं। हेलो संध्या। हाँ जाके बोलो। प्रभु की तरफ से एक्टिविटी है। आज सुबह से तो तड़के निकला है। हवा से लग रहा है कि कोई गुप्त मिशन पे जा रहा है, इसका पीछा कर रहा हूँ। गुड जाके। अच्छा किस तरफ जा रहा है वो? हाईवे टच करेगा, तुम आ जाओ। ठीक है जल्दी आ जाओ। भाभो। हाँ के मैं ड्यूटी के लिए निकल रही हूँ। रुक भी नहीं, सूरज ने नहा के आ जान दे, फिर चली जाए। थोड़ा जल्दी जाना है भाभो, बहुत जरूरी काम है। ठीक है चली जा। ठीक है भाभो। ला, अरे मारा राम जी दे। भाभो, प्रेमा जी अब तक जगी नहीं क्या? कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसे दूसरों की तरह बिस्तर तोड़ने की आदत को नहीं। चतुरी के साथ भंडार घर में काम कर रही होगी और क्या। भाभो, लेकिन प्रेमा जी तो मेरे साथ नहीं थी। मैंने तो उन्हें सुबह से नहीं देखा है। के प्रेमा थारे साथ ना है तो फिर कट गई। बाबू, हाँ? मैं जाके छत पे देखता हूँ, शायद प्रेमा जी छत पे कपड़े सुखा रही होंगी। हाँ जाकर देख जरा। बाबू, के ऊपर भी नहीं है। ऊपर को नहीं? अरे बाप रे, तो फिर कहाँ गई प्रेमा जी? रे प्रेमा, ढूंढते रहो पूरे गांव में। रे बैठे भी कोनी, फिर कटे गई। ले चला। हाँ प्रेमा जी छत पे भी नहीं है। दुकान भी बंद है, बिना बताए कठी चली गई लड़की। छत पर भी ना है, दुकान पर भी ना है, तो फिर संतोष, मैं अपने साथ कोई न ले आई हूँ। लाई है? प्रेमा, लो
हनुमान गली का नुक्कड़ पर मंदिर के पास बैठी थी। रात भर बैठी बैठी थी सामान का जाकर। मैं दूध लाना गई तो इको पर नजर पड़ गई तो अठेली आई। विक्रम, मैंने तो अब बताई को नहीं, बहुत पूछी, अब तू ही पूछ ले। और भैया भी अब मैं पराये मामला में ज्यादा बोलू को नहीं। छोरा सामान ले, अंदर आ प्रेमा। रुक प्रेमा, तू तो हमारे साथ हमारे कमरे में सो रही थी, फिर गली के नुक्कड़ पर कहीं पहुंच गई। हाँ, जवाब दे हमारे को। प्रेमा जी बताइए क्या बात है? आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जब मैं रात को रसोई घर में पानी पीने के लिए गई तो फिर क्या? वहाँ मीना जी आ गई और उन्होंने हमारे को वहां से जबरदस्ती धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मैंने उनसे कई बार कहा कि मैं आप सबसे एक बार मिलके चली जाऊंगी यहाँ से, पर उन्होंने हमारी एक न सुनी। चुप कर, एक नंबर की झूठी है। शर्म मारी और नजरें तो दिखा। अरे तू तो खुद ही मरी जा रही थी जाने के लिए, मैंने कब धक्का दे दिया? झूठी कहेगी, मक्कार कहेगी, बताओ। बस कर, मैंने तो पहले ही कहा था कि तू तो कुछ भी कर सके। मीना जी हमारे को माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ आपको हमारे से बहुत शिकायतें हैं, बहुत तकलीफ पहुंचाई है, पर हमारे को आपसे कोई शिकायत ना है। मैं जानती हूँ हमारी किस्मत में ही लिखा है ठोकर खाना। अरे चुप कर अपनी ये नौटंकी करना, कितनी बड़ी झूठी है। राक्षी, इतना चिल्लाने की जरूरत ना है। प्रेमा जी जी, जब आपको मीना ने घर से निकाला था तो आप रात भर मंदिर में क्या कर रहे थे? सूरज जी, हमारे को लगा कि अगर आप लोगों को बिना बताए चली जाऊंगी तो आप लोग कहीं ये ना सोच बैठे कि मैंने इस घर से कुछ चुराया है और मैं भाग गई हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि सवेरा होते ही आप लोगों को अपना सामान दिखा दूंगी कि मैंने कोई चोरी ना की है। आप लोग देख लीजिए, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए। बस ठीक है। अब यही मौका है सबका दिल जीतने का। इन लोगों का मुझ पर यही भरोसा ऑपरेशन ग्रहण में काम आएगा। प्रेमा, थारा सामान तुम्हारी अलमारी में था, फिर थारे पास कट से आयो? वो दरअसल मीना जी के पास आपकी अलमारी की दूसरी चाबी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।